नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भूमि यूनिवर्स कहानी में स्वागत है। कहानी लेकर आए हैं एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। तो कहानी सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ता जा रहा था आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज़्यादा चिंता या फिक्र थी। उसे अपने पैरों की नहीं थी जितना कि उसे अपने खेतों की थी फिक्र। जंगली भुंडों के सुंड खेतों में आते थे। क्यों थी? क्योंकि जंगली जो भुंड थे वो खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को तहस नहस कर देते थे। तहस नहस कर देते थे। रामलाल के खेत में रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का जो ब्याज था बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था कि इस बार तरबूज बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूँगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह रामलाल यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। ये सब बड़बड़ा रहा था, सपने देख रहा था कि ऐसा करेंगे और उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी अगर कोई हो तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूज की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि धोखे से भी भुंड आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जमींदार अक्सर आके रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा जमींदार रामलाल को बोल के चला गया। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा कि इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। ऐसा रामलाल ने जमींदार से बोला। तरबूज की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, इसका अंदाज़ा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठ जाता, अपने खेतों में इधर उधर देखता और आकर फिर सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 3 दिन बाद अब तरबूज की फसल को कटाई करके शहर भेजने वाला ही था रामलाल और उसकी पत्नी। कटाई करके शहर भेजने वाला था। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे। हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे गद्दे होंगे ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर कर न गुजारनी पड़े। रामलाल और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में सजो के बैठे थे क्योंकि धोखे से भी सुंड अगर आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खेत में तरबूज चमक रहे थे। इस साल तरबूजे की कीमत भी बहुत अच्छी थी। इसलिए रामलाल सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। अगले दिन रामलाल सुबह जगा और हालांकि रात में वह सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगाता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से उसका खुशी से उनका चेहरा एकदम लाल हो गया और उसकी पत्नी खाने को लेके खेत में आई और रामलाल को खाना खिलाया। उसके बाद रामलाल आराम करने लगा। रामलाल की पत्नी खाना देकर चली गई। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामलाल भी उठकर इधर उधर देख रहा था क्योंकि दोपहर में जंगली भुंडों का खतरा ज़्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन की आवाज़ आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक भुंड का बड़ा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और भुंडों ने उनके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारे तरबूज और पौधे पूरी तरह से नष्ट कर दिए। रामलाल नींद में सपने देख रहा था। भुंडों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था। दोपहर को 3 बजे के आसपास जब रामलाल की पत्नी खेत में आई तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही भुंड घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। उसमें एक भी तरबूज नहीं बचा था। रामलाल की पत्नी दौड़ती हुई गई जहां रामलाल सोया हुआ था। उसने रामलाल को जगाया और जब रामलाल उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था जमींदार का कर्ज कैसे चुकाएगा। रामलाल की पत्नी बेहोश होकर
वही गिर गई। रामलाल को भी होश नहीं था। उनको भारी आघात लगा हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था। वह सिर्फ अपना अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। रामलाल और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी हो गई थी। खेत में चर रहे दो भुंड भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ नहीं बचा था कि उसे जानवर भी खा सकें। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।